नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ पाकिस्तान में घुस करके भारत का एयर स्ट्राइक और दूसरी तरफ बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के सरगर्मियों का बढ़ना इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुके हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल हर मंच पर एक ही बात रिपीट करते हैं कि वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था आप जानते हैं ना। लगातार आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर मंचों पर यह दोहराते रहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ साथ राबड़ी देवी का जो शासन था 15 साल का, उसे कोई भूल सकता है क्या। बार बार इस बात का उल्लेख करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनका स्वाभाविक मित्र है, वो भी उनके पीछे पीछे रिपीट करती रहती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान भी उद्घाटन समारोह में नीतीश कुमार ने, जबकि कार्यक्रम दूसरी तरह का था, वहाँ भी उन्होंने रिपीट किया और दोहराया कि वो अब इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार बार बार लालू यादव का नाम क्यों लेते हैं और उसे क्यों भुलाना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है और बार बार वो इस देश के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि 2005 से लेकर के 2005 तक का शासन कैसा था। इस बात को लेकर के चुनाव हो या फिर अन्य कोई मौका, नीतीश कुमार बोलना भूलते नहीं हैं। 2005 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और दूसरी बार में बिहार की गद्दी पर उन्होंने कब्जा किया। बिहार में लालू के जंगल राज का मुद्दा बनाया गया था और इसी की बदौलत नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर वापस आए। इस बात को लेकर के वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का हिस्सेदार बने रहे और 2010 में बेहतर परिणाम के साथ सबसे अच्छा जो कहा जाता है कि सीट शेयरिंग उनका हुआ और उनके विधायक जीत करके आए। इसके बाद 2014 में अचानक से एनडीए छोड़ दिया और 2015 में फिर उसी लालू प्रसाद के साथ आकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और 2015 में भी नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। इसके बाद तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाए और वो सारी बातें नीतीश कुमार भूल गए। इस बीच नीतीश कुमार ने बार बार ये रिपीट किया कि वक्त बदल गया है, सब कुछ बदल गया है और बदलते वक्त के साथ साथ राजद की प्रकृति भी बदली है। लेकिन उसके बाद अब जब 2025 की चुनाव की तैयारियां चल रही हैं तब भी नीतीश कुमार 20 साल के बाद उसी 2005 की बार बार याद दिलाना चाहते हैं। 2005 से पहले की सरकार का याद दिलाना चाहते हैं और लालू राबड़ी शासन को लेकर के तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़ा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए थे। 2017 में अलग हुए, उसके बाद फिर लगातार एनडीए के साथ 2019 और 2020 का चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ भी नीतीश कुमार रास नहीं आया। ये साथ नीतीश कुमार ने 2022 में एक बार फिर से एनडीए का साथ छोड़ा और सब कुछ भुला करके जो पिछले कई वर्षों से, लगभग 7-8 वर्षों से लगातार राजद पर हमला करते रहे हैं, लालू राबड़ी शासन पर हमला करते रहे हैं, एक बार फिर से सुशासन बाबू ने 2022 में महागठबंधन में जाने का फैसला लिया और उसके साथ सरकार भी बनाए। अब इसके बाद की कहानी आप समझिए। ये बार बार जो नीतीश कुमार रिपीट करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जब जब लोगों को याद दिलाएंगे 2005, तब तक उनके ग्राफ बढ़ेंगे। उन्होंने एनडीए छोड़ने के साथ साथ ये अफसोस भी जाहिर किया था और साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फंसाया है। कई मौक़ों पर उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे साथ रहने के चलते इनको बाप बेटा को फंसाया गया है, इनके परिवार को फंसाया गया है। लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार अपने भाषणों में 2005 की चर्चा करना नहीं भूलते हैं। महागठबंधन की सरकार के साथ जब तेजस्वी यादव भी मंच पर हुआ करते थे तो उन्होंने 2005 से पहले के बिहार की बात जरूर कही है। इन सारी बातों को लेकर के यह साफ हो गया है कि 2025 में बिहार चुनाव में यही नैरेटिव दोहराया जाएगा और एक ओर लालू प्रसाद यादव का जंगल राज तो दूसरी ओर नीतीश कुमार अपने सुशासन को लेकर के खड़े रहेंगे। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार के लगाए इस इधर उधर नहीं जाने वाले बयान पर महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला भी करते हैं। वहीं एनडीए के नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगला विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसकी तैयारी नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता और प्रवक्ता हैं जो लगातार नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के कार्यशैली को लेकर के खुशी जाहिर कर रहे हैं, जबकि यही 2024 से पहले 2022 से 2024 के बीच में जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ दिए थे तब इन लोगों के बयान में काफ़ी अंतर आया था। वहीं आपको बता दें कि अब तो जो बयानों का
वार जो है आपस में शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के कार्यशैली को और भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बनने की बात, उनके दबाव में रहने की बात कह रही है, तो वहीं आपको बतावें कि इस बात को लेकर के जहां एक तरफ कांग्रेस, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आमने सामने नज़र आ रही है। इस बात को लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने भी इन दोनों के जो बयान वार है उसमें कूद गई है। और जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए वो साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार पुरानी बातें भुलाकर अपने नेचुरल गठबंधन के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राजनीति की शुरुआत भी उन्होंने इसी गठबंधन के साथ की थी और आज बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसके विकास की गति को देख करके इस बात को स्पष्ट कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ये स्वाभाविक गठबंधन है, इस गठबंधन में बिहार का विकास हुआ है और नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। और ये बात कहते कहते थकते नहीं हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग। यानी कि सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार और उनकी टीम बार बार 2005 की बात करती है, लेकिन इसके साथ साथ दो बातें और नीतीश कुमार कर रहे हैं जिसकी चर्चा भी यहाँ जरूरी है। पहली बात ये कि ललन सिंह और संजय झा उनके दोनों ही टारगेट पर हैं। 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने एक मीटिंग की, गुप्त मीटिंग की अपने कोर टीम के साथ, उसमें ये दोनों मौजूद थे और दोनों को ये टास्क दिया गया है कि जनता दल यूनाइटेड को 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का जिम्मेवारी इन्हीं दोनों के कंधे पर है। एक जो पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरे पार्टी के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दोनों का संबंध भी भारतीय जनता पार्टी से बेहतर रहा है और ऐसी स्थिति में कम से कम 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी से लेने की एक बड़ी जिम्मेवारी इनके हाथ में दी गई है। इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का एक पैर जो है वो सीधे तौर पे एनडीए में अपने हक हिस्से और अपने हिसाब से सीट शेयरिंग का समझौता करने का और दबाव बना करके रखने का है, तो दूसरी तरफ वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को भी हमेशा अपने बयानों में जोड़ करके रखते हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए? जब जब नीतीश कुमार को गठबंधन बदलना रहा है या फिर एनडीए गठबंधन से महागठबंधन की तरफ स्विच किए हैं, तब तब उन्होंने लालू प्रसाद को टारगेट जरूर किया है। यानी कि सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि आने वाला चुनाव अभी बहुत कुछ करेगा। हम बार बार ये कहते हैं कि दशा 10 साल के बाद बदलता है। 2015 में दशा बदली, उसके बाद फिर से 2025 में दशा बदलने की बातें अब राजनीतिक गलियारे में तेज़ी से होने लगी है। नीतीश कुमार की मंशा क्या है, नीतीश कुमार किस तरह के फैसले करेंगे और सीट शेयरिंग के समझौते में पेच कहाँ उलझा के रखा है, ये सारी बातें अभी तक अनसुलझी हुई है और नीतीश कुमार को समझना भी आसान नहीं है। एक तरफ उन्होंने जदयू के नेताओं से के साथ, कोर टीम के साथ बैठक की, तो दूसरे ही पल वो भारतीय जनता पार्टी कोटे के सभी मंत्रियों को बुला करके उनको फटकार लगाते हैं और किसी के मुंह से एक भी जबान नहीं निकलता है। कल आपने देखा कि मीडिया से बचते हुए भागे जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री थे, नीतीश कुमार के आवास पर जब एक अन्य मार्ग में बैठक हुई, उस बैठक से निकलने के बाद किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था या कोई भी कुछ मीडिया से कहना नहीं चाहता था। इसके मायने क्या निकाले जाए? सीधे तौर पे नीतीश कुमार ने फटकार लगाई होगी और आगे की रणनीति नीतीश कुमार ने ये तो तय ही कर दिया है कि इस बार जदयू को सबसे बड़ी पार्टी बनानी है और इसकी जिम्मेवारी ललन सिंह और संजय झा को दे दिया गया है। ये दोनों ही कहीं ना कहीं अब इनके कहा जा रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जिम्मेवारी इन दोनों का है। देखना होगा कि कितना सफल होते हैं। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार का लालू प्रसाद को चाहे जिस कारण से हो, चाहे उनकी शासनकाल की बुराइयों के कारण ही हो, लेकिन उनसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। अब आगे देखना होगा कि 2025 के चुनाव में ये किस करवट बैठता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।